की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। वाराणसी से सांसद चुने गए पीएम मोदी को राहत मिली है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज की। नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने की मांग थी, जिसको अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रयागराज हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज कर दी है। नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने की मांग थी, तो निर्वाचन के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका खारिज की। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला दिया है। देरी से याचिका करने की वजह से याचिका खारिज की गई है। चुनाव याचिकाएं निर्वाचन के 45 दिनों के अंदर दाखिल होती है। तो कोर्ट ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, प्रयागराज हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव याचिकाएं निर्वाचन के 45 दिनों के अंदर दाखिल होती है। देरी से याचिका करने की वजह से याचिका खारिज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी को राहत मिली है। जस्टिस सौमित्र सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है और कहा है कि देरी से दाखिल करने की वजह से याचिका खारिज की गई है। चुनाव याचिकाएं निर्वाचन के 45 दिनों के अंदर दाखिल होती है। तो प्रयागराज हाईकोर्ट का ये बयान है, उन्होंने जिसमें कहा है कि देरी से दाखिल करने की वजह से याचिका खारिज की गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ गए हैं। राशिद, पूरा मामला क्या है, किसने ये याचिका दाखिल की थी? अब कोर्ट ने हालांकि पीएम मोदी को राहत दे दी है। देखिए, बिल्कुल रोहित, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से पीएम नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत देते हुए वाराणसी लोकसभा चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने चुनाव याचिका 45 दिन की मियाद सीमा की समाप्ति के बाद दाखिल करने के चलते उसे खारिज कर दिया। याचिका विजय नंदन की ओर से दाखिल की गई थी। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की सिंगल बेंच ने याचिका खारिज की। चुनाव याचिका 3 सितंबर को पेश की गई थी। याचिका निर्धारित अवधि से 19 दिन की देरी से की गई थी। तो जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह से देखिए ये कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए विजय नंदन की ओर से जब ये याचिका दाखिल की गई थी तो कहीं ना कहीं से कयास लगाई जा रही थी कि इस मामले को लेकर ये लंबा चलेगा। लेकिन हालांकि जिस तरह से देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक बड़ी राहत देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है भारतीय जनता पार्टी की, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। क्योंकि देखिए जिस तरह से कि याचिका की जो मियाद होती है वो कहीं ना कहीं 45 दिन के भीतर दाखिल करना होता है, और ऐसे में इसकी जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं 45 दिन के अंदर सुनवाई होती है। तो देखिए याचिका का समय सीमा 45 के दिन भीतर दाखिल करने पर ही सुने जाने की व्यवस्था कोर्ट ने याची से पूछा था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट से पूछा था कि क्या इस पहलू पर समय लेना चाहते हैं। याची ने समय की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध तरीके से निर्देश दिया था। उसके बाद जब इस पूरे मामले को सुनवाई चली, उसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया गया। जी रोहित, बहुत शुक्रिया राशिद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी याचिका खारिज कर दी गई है। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया और कहा कि देरी से दाखिल करने की वजह से याचिका खारिज की जाती है।